बार अगस्त ऋषि को कहीं जाना हुआ तो सुतीक्ष्ण जी को बोले कि देखो चेला, तुम शालिग्राम भगवान ठाकुर जी की सेवा करना, मैं 4 दिन में लौट के आ रहा हूं। तो गंगा जी के किनारे आश्रम था, नदी के किनारे, और नदी के किनारे ही एक जामुन का पेड़ था। गुरु जी चले गए तो चेला को जामुन खाने का मन हो गया। अब जामुन तोड़े कैसे, कुछ नहीं दिखाई पड़ा तो ठाकुर जी दिखाई पड़ गए, शालिग्राम भगवान। सुतीक्ष्ण जी शालिग्राम भगवान को लेकर आए, कहे प्रभु माफ करिएगा, कुछ मिला नहीं हमको। ले ठाकुर जी जामुन पर, अब वो फेंके जामुन पर ठाकुर जी को, जामुन नीचे गिरे। फेंकते फेंकते कई जामुन गिरा और एक बार ऐसा फेंक दिया सुतीक्ष्ण जी ने कि ठाकुर जी नदी में चले गए। अब जब ठाकुर जी नदी में गए तो अब तो चेला घबरा गया, अब तो गुरु जी आएंगे तो धुलाई होगी। तो जितने बड़े ठाकुर जी थे उतना ही बड़ा एक जामुन उठाया सुतीक्ष्ण जी ने, और जामुन को पूरा ऊर्ध्व कुंड तिलक चंदन करके और ले जाकर ठाकुर जी की डिबिया में आसन पर रखकर माला वाला चढ़ाकर फूल और ठीक रख दिए। 2 दिन बाद गुरु जी आए और सवेरे जब गुरु जी ठाकुर जी को नहलाने गए, डिबिया कटोरी में ठाकुर जी को उठाए, पानी डाले और चंदन छुड़ाने के लिए जैसे अंगूठे से दबाए तो पिचट गया, वो तो जामुन था। और बोले चेला ये क्या हुआ? सुतीक्ष्ण जी देखे तो ठाकुर जी का छिलका निकल गया। तो बोले मना करते थे रोज मत नहलाइए, मना करते थे, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, ठाकुर गली गए हम का जानी। बोले आप इतना नहला दिए कि ठाकुर जी गली गए, और दबाएं तो देखे कि इसमें से तो जामुन का बिया निकल गया। बोले सत्य बताओ। तब सुतीक्ष्ण जी ने अपना अपराध स्वीकार किया। अगस्त ऋषि बोले तुमने मेरे भगवान को नदी में फेंक दिया, जाओ यहां से, और दोबारा तभी आना जब भगवान को लेकर के आना, ऐसे मत मुख दिखाना अपना। सुतीक्ष्ण जी जाकर जंगल में बैठ गए, राम जी की प्रतीक्षा करने लगे। और आपको बताऊं, राम जी जब गए हैं ना पंचवटी चित्रकूट से, तो रास्ते में सुतीक्ष्ण जी मिले हैं, और सुतीक्ष्ण जी राम जी को ही ले जाकर अपने गुरु जी को दर्शन कराए। प्रभु देखिए मैं भगवान को लेकर के आ गया हूं।